कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या नहीं, इसे लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। खबरें हैं कि कांग्रेस ने सिद्धारमैया को संदेश दिया है कि पार्टी राज्य में बदलाव की ओर देख रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष समेत उनकी पसंद के किसी भी पद को लेने का ऑफर दिया गया है। हालांकि उन्हें लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने इसके लिए 3D नीति अपनाई है। इसका मतलब है कि पहचान करो, हटाओ और देश निकाल दो। नई सरकार की इस नई नीति पर अब जमीनी स्तर पर असर दिखने लगा है। राज्य सरकार की सख्ती और ताबड़तोड़ फैसलों के बाद मंगलवार को बिना वैध दस्तावेजों में भारत में रह रहे सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक वापस अपने देश लौटने के लिए उत्तर 24 परगना जिले के पिथारी हाकिमपुर सीमा के पास पहुंच गए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राशन कार्ड और अनाज वितरण को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। एक तरफ जहां 13 साल बाद नए राशन कार्ड बनाए जा रहे, तो दूसरी तरफ आय की सीमा को 1.2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। इन बड़े फैसलों के बाद अब सरकार राशन वितरण का तरीका भी बदलनी जा रही है। अब सरकार राशन की कीमत के बराबर पैसा लाभार्थियों के अकाउंट में डाल देगी। खास बात यह है कि इस डिजिटल रकम का इस्तेमाल केवल राशन खरीदने के लिए किया जा सकेगा। CBSE 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसको लेकर छात्रों और अभिभावकों ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कॉपियों में पन्ने गायब होने, सही उत्तरों पर अंक नहीं मिलने और स्कैन कॉपी समय पर उपलब्ध नहीं होने की शिकायत की है। अभिभावक गीतू बोजे ने एक्स पर लिखा कि उनकी बेटी को 4 विषयों की स्कैन कॉपी मिली, लेकिन एक उत्तर पुस्तिका में 22वां पन्ना गायब था। उन्होंने आरोप लगाए कई ऐसे उत्तरों पर अंक नहीं दिए गए जो आधिकारिक उत्तर कुंजी से मेल खाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरल की पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। यह मेगा एक्शन की बेटी वीना विजयन की IT फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय 10 ठिकानों पर तलाशी दे रहा है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन का आवास भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीमें आज सुबह से ही पूर्व CM से जुड़े परिसरों पर सघन तलाशी अभियान चला रही है। यह कार्रवाई कोची मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड और वीना विजयन की कंपनी एक्सालॉजिकल सॉल्यूशन के बीच हुए संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जांच का हिस्सा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।